अगर आप आने वाले महीनों में नया आईफोन, आईपैड या मैकबुक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने संकेत दिया है कि उसके प्रोडक्ट्स की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतों का असर अब ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एप्पल जैसे दिग्गज कंपनी भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो रही है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बढ़ती मांग। दुनिया भर में एआई आधारित डेटा सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें बड़ी मात्रा में हाई परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स की जरूरत पड़ रही है। एआई सर्वर में इस्तेमाल होने वाली हाई स्पीड बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। नतीजा ये हुआ कि मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है और कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। टिम कुक के मुताबिक एप्पल अब तक की बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रहा था ताकि ग्राहकों पर बोझ ना पड़े, लेकिन अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कंपनी के लिए यह रणनीति लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल हो सकता है। यानी आने वाले समय में आईफोन, आईपैड, मैकबुक और अन्य एप्पल डिवाइस महंगे हो सकते हैं। हालांकि एप्पल ने अभी ये साफ नहीं किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी कब से लागू होगी और किन किन प्रोडक्ट्स पर इसका असर कितना पड़ेगा। कंपनी ने संभावित मूल्य वृद्धि की सीमा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच एप्पल अपने पहले अफोर्डेबल आईफोन को लॉन्च करने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अगले साल आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ अपना पहला अफोर्डेबल आईफोन पेश कर सकती है, लेकिन नई तकनीक और नई प्रोडक्ट्स के मुताबिक के बीच सबसे बड़ी चुनौती मेमोरी और स्टोरेज की उपलब्धता बनी हुई है। कुक ने बताया कि सामान्य कंज्यूमर डिवाइसों के लिए मेमोरी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है क्योंकि ज्यादातर उत्पादन एआई सर्वर की मांग पूरी करने में इस्तेमाल हो रहा है। एप्पल इस समस्या के समाधान के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ मिलकर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जरूरत पड़ने पर अपने मजबूत वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करने को भी तैयार है। हालांकि टिम कुक ने स्पष्ट कर दिया है कि एप्पल खुद मेमोरी या स्टोरेज फैक्ट्री बनाने की योजना नहीं बना रहा है। कंपनी फिलहाल अपने मौजूदा सप्लाई पैटर्न्स के साथ मिलकर समाधान तलाशने पर फोकस कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एआई क्रांति कीमत दुनिया भर में कंज्यूमर्स को महंगे स्मार्टफोन और गैजेट्स के रूप में चुकानी पड़ेगी? और अगर एप्पल कीमतें बढ़ाते हैं तो क्या दूसरे टेक कंपनियां भी इसी रास्ते पर चलेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।